मैं सबसे पहले संपूर्ण क्रांति के अवसर पर जो आयोजित महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन है, बिहार से अलग अलग जिलों से आए हुए सभी लोगों को दिल से यहाँ स्वागत करते हैं, आप लोगों को अभिनंदन करते हैं और आप सब लोगों को सलाम, प्रणाम, नमस्कार और जितने हमारे लेफ्ट के साथी हैं उन लोगों को लाल सलाम करते हैं। और इसी के साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता या और लेफ्ट शासन के हमारे नेता जो बोल नहीं पाए उन सबों से हम क्षमा मांगेंगे। श्याम रजक जी, आदरणीय कांति सिंह जी, अवध बिहारी चौधरी जी, कुणाल जी, रामचंद्र पूर्वे जी और सचिन पटेल जी, उदय नारायण चौधरी जी और जितने वक्ता यहाँ बोलना तो काफी लोगों को था, सभी लोग सम्मानित, सब लोगों को बोलने का मौका मिला। चाहिए समय सीमा तो देखते हुए आप लोगों से क्षमा मांगते हैं कि आप लोग बोल नहीं पाए, लेकिन पूर्व में वक्ताओं ने अपने अपने बातों को सब लोगों ने रखा था। संपूर्ण क्रांति के अवसर पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने भी अस्वस्थ होते हुए भी आप लोगों के लिए संदेश भेजा और अपने राष्ट्रध्वज को हम सलाम करते हैं कि इस हालत में भी, इस परिस्थिति में भी वो झुकने को तैयार और लेफ्ट पार्टी के साथ साथ पूरे देश में पहला ऐसा रीजनल पार्टी होगा बिहार कि कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे हम लोगों ने घुटने नहीं देंगे। और महागठबंधन पूर्व में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी बड़े बड़े मजबूती के साथ यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने दिन रात खून पसीना बहा करके जीतोड़ मेहनत करके महागठबंधन को सत्ता में ला दिया, लेकिन कुछ लोग चोर दरवाजे से आके सत्ता को हथियाने का काम किया। अभी आया पक्का है, इसमें विपक्ष हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि सरकार को आईना देखेगा कहाँ कामयाबी है। और आरोप पत्र के पीछे एक बात लिखी हुई है, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, दिया बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, चोरी से आई चोर सरकार लेने भी पूरा कहा। ये सच्चाई, इससे कोई छुपा नहीं सकता। और हम आपको बता दें कि बाई इलेक्शन जो बोचहा हुआ उसमें सभी लेफ्ट शासकों का सीपीआई, सीपीएम, माले पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रत्याशियों को जो हमारे कैंडिडेट थे महागठबंधन के, ये जीत 8 नहीं मिली बल्कि महागठबंधन की और जनता की जीत और 36,000 से हम जीतने का काम। बिहार चुनाव में 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला और 1,56,00,000 12 एनडीए को वोट मिला उनकी बेईमानी के बाद। अब हमको लगता है चुनाव के बाद महागठबंधन का वोट बढ़ाना ज्यादा हो गया, उनका घट गया, लेकिन ताजुब है कि लोग सब सामने है, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। संपूर्ण क्रांति के बारे में हमसे बेहतर तो यहाँ कई हमारे पार्टी के और अन्य दलों के जो हमारे घटक दल के जो नेता हैं वो तो इसमें शामिल रहे। हमारे राष्ट्राध्यक्ष, हमारे पिता तो समय जितने छात्र थे उनके नेतृत्व उन्होंने किया, प्रेसिडेंट थे पटना यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी लाटा की और अन्य सदस्यों ने लाटा की, वो लोग भी जेल गए, लेकिन इसकी शुरुआत जो है
आप सब लोग जानते हो, जो लोग नहीं भी जानते उनको हम बता देना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत 1974 में गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज एलटी कॉलेज से, जहाँ छात्रों की मांग थी कि खाद्य कीमतें और फीस में वृद्धि को लेकर छात्रों ने एक आंदोलन शुरुआत की और उस आंदोलन का नेतृत्व छात्रों ने किया। साथ ही साथ अन्य मुद्दे भी जुड़े, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता, महंगाई। तो वो जो दौर जेटीवी के नेतृत्व में पूरा आंदोलन हुआ, कई लोग इतने महीनों तक लोग जेल में गए। देश में एक माहौल बना तानाशाही के खिलाफ, और हम पूरी तरह से सहमत हैं। इस बात को आदरणीय लालू जी ने 2014 में कहा था कि देश छूटेगा या एक हो जाएगा, आप लोगों को फैसला करना है, जनता को फैसला करना है। सरकार ने भाजपा आरएसएस के आने के बाद ये भी बात उन्होंने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी जो है वो लागू, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज इसमें क्या माहौल बना, बिहार में कुछ लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार। आज कोई खुश नहीं, महंगाई की सीमा पर, किसान की बहाल, मजदूरों की बर्बाद करता, छात्र छात्राएं, नौजवान, बेरोजगारी, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा, संविधान हमारा सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। पूरी तरीके से देश के संपत्ति को रेल से सब कुछ जो है बेचा जा रहा है। लेकिन बिहार को ना तो बिहार का विशेष राष्ट्र खर्चा, ना तो बिहार का विशेष राष्ट्र पैकेज देना। आज क्या स्मार्ट सिटीज की बात करते थे, बनारस को क्योंकि बनाने की बात करते थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात छोड़िए, ये बिहार चुनाव में 19 लाख का रोजगार का वादा किया था। 19 लाख हमारी विपक्ष की जो सत्ताधारी दल है भाजपा, आप उनकी बात उनकी ही आयोग ने नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जो दिया, बिहार हर सूचकांक में, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर एक मामले में कुपोषण की बात हो, बिहार सबसे सही राज्य में आता है। क्यों नहीं रहता? कोई काम नहीं हो रहा। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है और इसमें कोई चिंता नहीं, कोई विभाग देख लीजिए, चाहे देख लीजिए, आप है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देख लीजिए, आप हेल्थ डिपार्टमेंट देख लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लीजिए, 3 साल में जो है ग्रेजुएशन लोग जो है बीपीएससी के हाल देख लीजिए, कैसी बड़ी है प्रश्न जो है वो लीक हो जाता है। कोई सिस्टम जो है सरकार का काम नहीं करता। एक ही काम करना है ऐसे कि समाज में जहर होने का काम किया जाता है। और हम इस बात से सहमत हैं, हमारा गठबंधन केवल चुनावों का गठबंधन नहीं होना चाहिए। हमारा गठबंधन सिर्फ सत्ता में बदल करके सत्ता में काबू होने का नहीं होना चाहिए। हमारी शिक्षा दूर हुई है। आज अगर हम चुनाव जीत भी जाए, सत्ता में आ जाए, लेकिन जो जहर जो समाज में फैला गया है उसको मिटाने के लिए सदियां लग जाएगी। इसकी शिक्षा कैसे आज पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको जो है अपने कब्जे में ले लिया गया। कोई कैसे बड़े पद पर एक आदमी आरएसएस के लोगों को बैठा दिया गया। इसमें कई बात कोई खाता है तो अपने पोते से सीबीआई वाले काम करते हैं, फर्जी केस करवाने वाले काम करते हैं, डराने का काम करते हैं।
लेकिन अभी तो फिलहाल में हम डटे हुए हैं पार्लियामेंट में, जो हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है, कैमरेज में हमको रात रात को बनाया गया छापा पड़ रहा है, छापा। आप समझ जाइए उस छापे के बाद लालू ने क्या संदेश दिया? छापे के बाद लालू ने यही कहा, जाकर कह दो तुम दरबारों से नहीं गिरा है, नहीं गिरेगा लालू सरकारों से। लड़ने वाले और आज हम लोगों का फर्ज है कि देश की एकता को बचाए, देश की संस्कृति को बचाए, जो हमारा अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग बोली है, दिखने में अलग अलग, यही हमारे देश की खूबसूरती है, इतनी डाइवर्सिटी है, यही हमारे देश की असली पहचान है। और इस देश की पहचान को इस रिपोर्ट कार्ड देखेगा तो पूरा भगवा है, ये भगवा है। यहाँ की सरकार नागपुर से चल रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री क्या है, ध्यान से देखिएगा तो पीर की है, 2 हाथ निकला हुआ है और कमल का फूल सीएम के कुर्सी को जकड़ कर रखा है। यानी यहाँ जो राज चल रहा है वो नागपुर से चल रहा है। अब ये लोग देशभक्ति की बात करते, देशभक्ति की सर्टिफिकेट की बात करते, हम पूछना चाहते हैं जब हम देश से बेरोजगारी हटाना चाहते हैं, जब हम देश से शिक्षा चिकित्सा का सुधारना चाहते हैं, हम पलायन रोकना चाहते हैं, हम अंतिम पैदान में जो खड़ा व्यक्ति है, जो समाज है, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, हम अमन शांति चाहते हैं। और जो देश किसानों के उत्थान के लिए जो बात करे वो देशभक्त नहीं है। ये लोग बना के रखते हैं कि इनका फॉर्मूला है, मेन जो एजेंडा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई नहीं, गरीबी की मत बात करो, बेरोजगारी की मत बात करो, पलायन की मत बात करो, विशेष शासकीय दर्जे की मत बात करो, महिला सुरक्षा की मत बात करो, बात करो हिंदू मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, कश्मीर की, इन्हीं की चर्चा करनी है। क्या वो लोग नहीं चाहते कि अगर इससे हम बात करें तो हमका वोट मिल रहा है, जब वोट मिल रहा है क्यों बेरोजगारी मिल रहा है, क्यों पलायन रोके, क्यों किसानों के आय को दुगना करें, ये सारी बातें क्यों नहीं कर रहा? आज कोई गरीब बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? और हम लोगों को सोचना पड़ेगा। पहले लोग सब लोग जेल जाने से नहीं डरा, और लालू ने हर एक में ये बात कही कि जेल जाने से मत डरो, जेल को भरो, तभी जाकर के जो है अधिकार मिलेगा, तभी जाकर के सत्ता बदलेगी, तभी जाकर के आप इसके संविधान तो उसमें डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत और संघर्ष करने की जरूरत है। और आज सब लोग हम ये भी कहना चाहते हैं कि पूरी तरीके से आज कहीं ना कहीं से आंदोलन तो दूर बात है, आजकल विपक्ष की भूमिका है कि लोगों को जागरूक करे, जागरूक करने के साथ साथ लोगों को गोलबंद करे, ये हम सब लोग तैयार रहेंगे। और आंदोलन देश आंदोलन तो छोड़िए, आज जो है उस हिसाब से आप जो है आप धरना भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता, तो हम सब लोग एक होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए आज देश की जरूरत है, जो समय की जरूरत है, बिहार के गरीबों को जो जरूरत है, उसके लिए हम लोगों को लड़ना था। आज हम लोग लालू ने सबसे पहले चाचा जितेंद्र को लिख के हम धन्यवाद देना चाहते हैं अध्यक्ष के सभी दलों को, हमारे लेफ्ट के सभी साथियों को
कि सदन से लेकर के सड़क तक आप लोगों ने जाति जनगणना की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के हम लोग कामयाब हो। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि सरकार झुकेगी, कोई कल्पना नहीं किया। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कोई कहता है कि सरकार नहीं जीतेगी, लेकिन उसको हम कहते हैं कि झुकाने वाला चाहिए। और हम सब लोग जब बोधवन हो जाएंगे, जब जात पात से ऊपर होंगे और समानता से ऊपर होंगे, भेदभाव मिटाएंगे, एक होकर के बिहार की जनता का लड़ाएंगे, देश की जनता का लड़ाएंगे, तो कोई मायने लाला जो है हम लोगों को कामयाब होने से नहीं रोक सकता। और हम लोग चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, हम लोगों को देने की जरूरत है, हम लोगों ने भी दिया। अगर हम लोगों के मन में बेईमानी होता, तेजस्वी के मन में, लालू जी के मन में केवल परिवार की बात होगी, तो हम आज से समझौता कर लेते, आज हम बिहार के मंत्री होते। कौन नहीं, ना लालू जी जीते हैं, ना लालू का ये चलेगा, मानेगा, लड़ाएगा, जहां लड़ाएंगे। और तो पूरा एक तारीख लिखा है उन्होंने, गोपाल चंद्र हिल, वो किताब था, उसमें तो पूरा आंदोलन का और हमारे जीवनी का व्याख्यान किया है। वो सब लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि कैसे मुसीबत में घड़ी है, लालू जी ने कैसे संघर्ष किया, उस दौर के जितने साथी थे उनके साथ, जेजेपी के अगुवाई में जितने उन्होंने नेता बनाए आज के दौर में, सब लोगों के बारे में। लेकिन एक बात चर्चा चल रही थी कि भाई एक और अगुवाई थे जो आज चलेंगे, क्यों चलेंगे? हम लोग तो कभी भगाए नहीं, खुद ही लोग भाग। अब त्याग का उनका महत्वाकांक्षा रहा, महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं क्या बात आ रहा है, क्या है, नहीं, इसके हम कोई पटपटी नहीं करता। लेकिन जो लोग सत्ता के लालच अगर सबसे डायरेक्ट शक्तियों के सामने घुटना टेके और खुद ही चला तो इसपे हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, वो आप लोग जो है सब समझदार है क्या क्या। तो इसलिए तो जिस प्रकार से लोगों ने जता कर रखा, तब दीपांकर की हिम्मत की बात कर रहे थे, हिम्मत कितनी है नहीं है तो वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हिम्मत वाली तो कम से कम अपना जो वादा किया है, भले ही चोर दरवाजे की सरकार 19 लाख रोजगार तो दे दे जो खाली पद पड़ा। हिम्मत वाली तो बिहार के विशेष राज का दर्जा मांगते, विशेष पैकेज के मांगते। चलो कम से कम इतना ही काम करते, तो हमको तो इससे ज्यादा पट्टी नहीं करनी। लेकिन जो माहौल देश का जिस प्रकार से खराब हो रहा है, जिस प्रकार से संघ जो है पूरे देश को हाईजैक करना चाहता है, वो संविधान में बल्कि पंच ऑफ थॉट किताब के आधार पे जो चलना चाहता है, इसकी लड़ाई हम लोगों को जोर तरीके से लड़ना पड़ेगा। तन मन धन लगा करके जो है संघर्ष हम लोग करने की जरूरत है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने हर एक मुद्दे को उठाया है और आरोप पत्र आ रहा है, इसके बाद बाहर आरोप पत्र भी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन हमको आज तक समझ नहीं आया, सेना के तीनों अध्यक्ष हिंदू हैं, चाहे एयरफोर्स का, नेवी का, आर्मी का, देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं। ऐसा कोई हमको नहीं लगता था कोई ऐसा राज्य जहाँ मुसलमान मुख्यमंत्री हो, तब हिंदू कैसे सकता, तब हिंदू कैसे सकते हैं, ये बात हमको समझ में नहीं आता। हम इतना ही कह सकते हैं, हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ना होगा, कभी नहीं होने वाला है।
खतरे में तो उनकी कुर्सी है, इसलिए हिंदू को नाम लेकर के कहते हैं हिंदू खतरे में उनकी कुर्सी रहती है। तो इससे हम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और कोई अगर कहता है कि अल्पसंख्यकों का विधानसभा में भाजपा के लोग कहने लगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जवाब मांगते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। जब भाजपा का विधायक और उनके नेता बिहार विधानसभा में खड़े होकर के चिल्ला करके कह रहे थे कि मुसलमानों से उनका वोट का अधिकार ले लो, तो मुख्यमंत्री खामोश हो गए। हम चाहते हैं जवाब, मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें। हम चाहते हैं जवाब दें। हम लोग हम खुद सबसे के बोलते हैं इसी समय में लाने जो मुसलमान भाइयों से और संसद भाइयों से वोटिंग का अधिकार छीन लेते हैं। आज ये केवल मुसलमानों वाली बात नहीं है, आज मुसलमान है, दलित है, फिर पिछड़ा है। हमें रक्षा करनी है, संख्याओं के साथ साथ दलितों की रक्षा करनी है, गरीबों की रक्षा करनी है, शोषित जो समाज है, जो अंतिम पैदान है, उसकी भी रक्षा करनी है। रक्षा करने के साथ साथ उनके लिए आवाज उठाना है, उनको अधिकार देना है, ये हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने पार्टी बनाने का काम किया था, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लाल में इतना काम किया। आज आपने का लाल को सताया जाता है, लेकिन आप अभी मैसेज से देखिए, कहीं से कमजोर नजर आ रहे हैं, कहीं से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि आप लोगों से आह्वान किया है कि उठिए और लड़ाई लड़िए। तो आप हाथ के समय बताइए, लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। तो आप सब लोगों को इस संपूर्ण लड़ाई के ऊपर आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, सलाम करते हैं और सभी हमारे हमने साथियों को लाल सलाम करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं।